तो हमने आपको बताया कि वो बड़े क्रोधित होते हैं, है ना। और क्रोधित होकर परशुराम जी तुरंत महेंद्र पर्वत को छोड़ करके राजा जनक के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। और पहुंचते ही, जैसे ही उस दरबार में बैठे पहुंचते हैं, उस दरबार में उपस्थित सभी देव दानव, है ना, मुनि गंधर्व, सभी डर के मारे कांपने लगते हैं कि आज तो अनर्थ होना ही है, आज तो परशुराम जी के क्रोध से कोई नहीं बच पाएगा। सभी डर के मारे इधर उधर भगने लगते हैं, अपने आप को छुपाने लगते हैं। और पहुंचते ही परशुराम जी उस दरबार में, राजा जनक के उस दरबार में पहुंचते ही ये प्रश्न पूछ बैठते हैं कि ओ जनक, ये बता, ये शिव जी की धनुष को किसने तोड़ा? मेरे आराध्य प्रभु भगवान राम शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा? राजा जनक भी डर जाते हैं उनको, और उनकी क्रोध अग्नि को देख करके भगवान रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि आज परशुराम जी बड़े क्रोधित हैं। और देखिए, परशुराम जी बड़े क्रोधित थे, लेकिन हमारे प्रभु राम बड़े ही विनम्र थे, है ना। उस क्रोध के आगे भी हमारे रामचंद्र जी की विनम्रता का प्रभाव इसमें दिखाया गया है, बताया गया है कि जब देखते हैं कि राजा जनक के से तुरंत पहुँचते ही प्रश्न कर देते हैं परशुराम जी, तो रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि अब हमें ही कुछ करना होगा। इतनी बातों को जान करके रामचंद्र जी तुरंत आगे आ जाते हैं, और आगे आते ही कहते हैं, जब सुनते हैं कि लक्ष्मण बार बार परशुराम जी पूछते हैं कि हे राजा जनक, पता ये शिव धनुष किसने तोड़ा है, अर्थात मेरे आराध्य भगवान शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा है? तो रामचंद्र जी तुरंत आगे आ जाते हैं और आगे आकर के कहते हैं कि नाथ संबोधानु भंज निहारा, हो ही केव एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिव किन मोही, सुने रिसाय बोले मुनि कोही। सेवक सोजे करे सेवकाई, अरि करनी करी करी वो लड़ाई। देखिए, रामचंद्र जब इतनी बात राजा जनक परशुराम जी की रामचंद्र जी सुनते हैं तो तुरंत ही कहते हैं कि नाथ संबोधन भंज निहारा, अर्थात हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। भंजुनिहार, संबोधन भंजनिहार, भंजनिहार मतलब तोड़ने वाला, अर्थात भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। हो ही केव एक दास तुम्हारा, हुआ केव आप ही का कोई दास होगा। राम जी कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी की धनुष को कोई और नहीं तोड़ सकता। जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो कोई आपका ही दास होगा, है ना। वो कोई आपका ही सेवक होगा जिसने राम जी, शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है। इसलिए क्या आज्ञा है मुझे बताएं। राम जी कहते हैं कि क्या आज्ञा है उस सेवक के लिए जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, उस सेवक के लिए आपकी तरफ से क्या आज्ञा है हमें बताएं, है ना। जब इतनी बात रामचंद्र जी की सुनते हैं परशुराम जी, तो वो और क्रोधित हो जाते हैं, है ना, एकदम लाल पीले गुस्सैले हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं आय सुकाह कहूं किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। जब इतनी बात रामचंद्र जी की सुनते हैं परशुराम जी, तो वो और गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि सेवक सोचे कर सेवकाई। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा जैसा काम करे, सेवक जैसा काम करे वह सेवक होता है। अरि करनी करी करऊ लड़ाई, और जो बैरी जैसा काम करे, शत्रुता का काम करे, वह सेवक नहीं हो सकता। इसलिए जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है आज वह हमारा बैरी है। और आज ये परशुराम राजा जनक के इस दरबार में उस शत्रु को युद्ध के लिए ललकारता है। यानी अर्थात परशुराम जी इतने क्रोधित हैं कि वो दरबार, भरे भरे दरबार में, है ना, सिद्ध युद्ध के लिए उस बैरी को ललकार देते हैं जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। इतने बात परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है आज वो आके हमसे युद्ध करे।